रोहतासगढ़ का किला जो है आदिवासियों का धरोहर है, इसके बारे में बहुत हमने सुना था और बहुत लोगों ने सुने हैं, लेकिन वहाँ जाने का या जाने के प्रति एक जिस तरह से उमंग और उत्साह होना चाहिए उस तरह से हमारे लोगों में नहीं था। गाना के माध्यम से, भजन के माध्यम से, विनती के माध्यम से और चर्चाओं के माध्यम से हमेशा रोहतासगढ़ जो किला है उस किला के बारे में होते रहती है, पर सामने जाके हमने अभी तक देखा नहीं था। लेकिन मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज मैं रोहतासगढ़ का जो सुना था वो सुने हुई चीज़ को मैं सामने से देखने के लिए जा रहा हूँ। और यहाँ आसपास के गांव वालों का घर उगर रहता है, जो बहुत संख्या में हमारे आदिवासी लोग रहते हैं, साथ साथ में यादव आहिर लोग भी काफ़ी संख्या में रहते हैं। तो इस तरह से हमारे जो आदिवासियों का जो एक धरोहर है वो धरोहर को हम सभी लोगों को वहाँ पर एक अच्छा माहौल बनाने के लिए लगातार हमेशा वहाँ पर भी विनती भजन प्रार्थना होते रहना चाहिए। और चिरा झंडा वगैरह गाड़ के हम लोग को एक घर में झंडा गाड़ी करने की आवश्यकता है। लगातार हमें इस प्रचार प्रसार में लगे रहना चाहिए। जिस तरह से अभी सिरसिता नाले में प्रचार प्रसार के माध्यम से अब जो लाखों लोग वहाँ पर दर्शन कर रहे हैं, वहाँ विनती भजन प्रार्थना कर रहे हैं, जिससे भी अपना संस्कृति रीति रिवाज और अपना धर्म का एक सुरक्षा हो रहा है। हम सुरक्षित एक तरह से महसूस और फील कर रहे हैं। उसी प्रकार से रोहतासगढ़ का जो हमारा उरांव आदिवासियों का एक बहुत बड़ा धरोहर है, इस धरोहर में भी हमें हमेशा हमें इस तरह से आते रहना चाहिए। यहाँ पर पहाड़ चढ़ने के बाद में एक तरह से मैदानी इलाके की तरह से लगता है। देखिए यहाँ पर काफ़ी बड़ा क्षेत्र में समतल है। तो आइए हम सभी लोग मिल के रोहतासगढ़ का जो अपने पुराना किला है, अपने पूर्वजों का जो किला है, इस किला में क्या सोच है, क्या विचार और किस प्रकार से हमें संदेश देती है, ताकि हमारे समाज और संस्कृति को आगे बढ़ाने में हमको सुरक्षित और महसूस करे। एक एक व्यक्ति, सारे लोग जितना हो सके काम करते रहें अपने समाज के प्रति। जय धर्मेश।